ओम गणेशाय नमः। ओम ब्रह्मा मुरारी तप्रांतकारी भानु शशि भूम सतो बुधश्च शुक्र शनि राहु केतवा सर्वे ग्रह शांत करा भवेतु। तो प्यारे दोस्तों व मित्रों, आज आपके सम्मुख स्त्रियों के शुभ अशुभ लक्षण के बारे में आपको बताएंगे। जो ब्रह्मा जी और कार्तिकेय जी के बीच चर्चा हुई थी, उसके विषय में आप लोगों के बीच चर्चा करेंगे। ब्रह्मा जी बोले, कार्तिकेय, स्त्रियों के जो लक्षण मैंने पहले नारद जी को बतलाए थे, उन्हीं शुभ अशुभ लक्षणों को बताता हूँ। आप सावधान होकर सुने। शुभ मुहूर्त में कन्या के हाथ पैर उंगली नख हाथ की रेखा जंघा कटी नाभ उरु पेट पीठ भुजा कान जिंघा ओठ दांत कपोल गला नेत्र नासिका ललाट सिर केश स्वर वर्ण और भौरी, इन सबके लक्षण देखें। जिसकी ग्रीवा में रेखा हो और नेत्रों का प्रांत भाग कुछ लाल हो, वह स्त्री जिस घर में जाती है उस घर की प्रतिदिन वृद्धि होती रहती है। जिसके ललाट में त्रिशूल का चिन्ह होता है वह कई हजार दासियों की स्वामिनी होती है। जिस स्त्री की राजहंस के समान गति, मृग के समान नेत्र, मृग के समान ही शरीर का वर्णन, दांत बराबर और श्वेत होते हैं, वह उत्तम स्त्री होती है। मेढक के समान कुछ वाली एक ही पुत्र उत्पन्न करती हैं और वह पुत्र राजा के समान होता है। हंस के समान मृदुल वचन बोलने वाली स्त्री, शहद के समान पिंगल वर्ण वाली स्त्री धन धान्य से संपन्न होती हैं। उसे 8 पुत्र रत्न प्राप्त होते हैं। जिस स्त्री के लंबे कान, सुंदर नाक और भौएं धनुष के समान टेढ़ी होती हैं, वह अतिशय सुख का भोग करती हैं। तन्वी श्याम वर्णा मधुर भाषणी शंख के समान अतिशय स्वच्छ दांतों वाली, सुगंध आंकड़ों से संबंधित स्त्री अतिशय ऐश्वर्य को प्राप्त करती हैं। विस्तीर्ण जांघों वाली देवी के समान मध्य भाग वाली विशाल नेत्रों वाली स्त्री रानी होती है। जिस स्त्री के बाम स्तन पर, हाथ में, कान के ऊपर या गले पर तिल अथवा मसा होता है, उस स्त्री को प्रथम संतान पुत्र उत्पन्न होती है। जिस स्त्री का पैर रक्त वर्ण हो, घुटुए बहुत ऊंचे ना हो, छोटी एड़ी हो पर इस पर मिली हुई सुंदर उंगलियां हों, लाल नेत्र हों, ऐसी स्त्री अत्यंत सुख भोग करती है। जिसके पैर बड़े बड़े हों, सभी अंगों में रोम हों, छोटे और मोटे हाथ हों, वह दासी होती है। जिस स्त्री के पैर उत्कट हों, मुख विकृत हो, ऊपर के ओठ के ऊपर रोम हो, वह शीघ्र अपने पति को खो देती हैं, वह मार देती हैं। जो स्त्री पवित्र, पतिव्रता, देवता, गुरु और ब्राह्मणों की भक्त होती हैं, वह मानुषी कहलाती हैं। नित्य स्नान करने वाली, सुगंधित द्रव्य लगाने वाली, मधुर वचन बोलने वाली, थोड़ा खाने वाली, थोड़ा सोने वाली, कम सोने वाली और सदा पवित्र रहने वाली स्त्री देवता के समान होती है। गुप्त रूप से पाप करने वाली, अपने पाप को छिपाने वाली, अपने हृदय के अभिप्राय को किसी के आगे प्रकट न करने वाली स्त्री मार्जारी संज्ञक होती हैं। कभी हंसने वाली, कभी क्रीड़ा करने वाली, कभी क्रोध करने वाली और कभी प्रसन्न रहने वाली तथा पुरुषों के मध्य रहने वाली स्त्री गर्दभी श्रेणी की होती हैं। पति और बांधवों के द्वारा कहे गए हितकारी वचनों को न मानने वाली, अपनी इच्छा के अनुसार विहार करने वाली स्त्री आसुरी कही जाती हैं। बहुत खाने वाली, बहुत सोने वाली, बहुत बोलने वाली, खोटे वचन बोलने वाली, पति को मारने वाली स्त्री राक्षसी संज्ञक होती हैं।
सोच आचार और रूप से रहित सदा मलिन रहने वाली अतिशय भयंकर स्त्री पिशाची कहलाती हैं। अतिशय चंचल स्वभाव वाली, चपल नेत्रों वाली, इधर उधर देखने वाली लोभी नारी वानरी संज्ञाक होती हैं, वानर के समान। चंद्रमुखी पदम मित्र हाथी के समान चलने वाली, रक्त वर्ण के नखों वाली, शुभ लक्षणों से युक्त हाथ पैर वाली स्त्री विद्याधारी श्रेणी की होती हैं। बीड़ा, मृगद, वंशी आदि बाधों के शब्दों को सुनने तथा पुष्पों और विविध सुगंधित द्रव्यों में अभिरुचि रखने वाली स्त्री गांधारवी श्रेणी की स्त्री होती हैं। सुमंत मुनि ने कहा, राजन ब्रह्मा जी इस प्रकार की स्त्री और पुरुषों के लक्षणों को स्वामी कर्तव्यों को बतलाकर अपने लोक को चले गए। तो प्यारे दोस्तों व मित्रों, अब आपको पुरुषों के शुभ अशुभ लक्षणों के बारे में बताने जा रहे हैं। कार्तिकेय जी ने कहा, ब्राह्मण आप राजाओं के शरीर के अंगों के लक्षणों को बताने की कृपा करें। तो ब्रह्मा जी बोले, मैं मनुष्यों में राजाओं के अंगों के लक्षणों को संक्षेप में बतलाता हूँ। यदि ये लक्षण साधारण पुरुषों में भी प्रकट होते हैं तो वे भी राजा के समान होते हैं। इन्हें आप सुने। जिस पुरुष के नाभि, स्वर और संधि स्थान ये तीन गंभीर हों, मुख, ललाट और वृक्ष स्थल ये तीन विस्तीर्ण हों, वृक्ष स्थल, कच्छ, नासिका, नख, मुख और कृकाटिका ये 6 उन्नत अर्थात ऊंचे हों, उपस्थ, पीठ, ग्रीवा और जंघा ये 4 हस्व हों, नेत्रों के प्रांत, हाथ पैर, तालू, ओठ, जिह्वा तथा नख ये 7 रक्त वर्ण के हों, हनु, नेत्र, भुजा, नासिका तथा दोनों स्तनों का अंतर ये 5 दीर्घ हों तथा दंत, केश, अंगुलियों के पर्व, त्वचा तथा नख ये 5 सूक्ष्म हों। वह सप्तद्वीपवती पृथ्वी का राजा होता है, जिसके नेत्र कमल के समान और अंत में रक्त वर्ण के होते हैं। वह लक्ष्मी का स्वामी होता है। उस पुरुष के घर में हमेशा लक्ष्मी वास करती है। शहद के समान पिंगल नेत्र वाला पुरुष महात्मा होता है। सूखी आंख वाला डरपोक व्यक्ति माना जाता है। गोल और चक्र के समान घूमने वाली आंख वाला चोर व्यक्ति के समान होता है। केकड़े के समान आंख वाला क्रूर व्यक्ति होता है। नील कमल के समान नेत्र होने पर विद्वान व्यक्ति माना जाता है। श्याम वर्ण के नेत्र होने पर सौभाग्यशाली, विशाल नेत्र होने पर भाग्यवान, स्थूल नेत्र होने पर राजमंत्री और दीन नेत्र होने पर दरिद्र व्यक्ति होता है। भौहें विशाल होने पर सुखी, ऊंची होने पर अल्पायु और विषम या बहुत लंबी भौहें होने पर दरिद्र व्यक्ति होते हैं। और दोनों भौहें के मिले हुए होने पर आपस में दोनों भौहें मिली हों तो धनहीन व्यक्ति होते हैं। मध्य भाग में नीचे की ओर झुकी भौहें वाले परादर्भिगामी होते हैं और बाल चित्रकला के समान भौहें होने पर राजा होता है। व्यक्ति ऊंचा और निर्मल ललाट होने पर उत्तम पुरुष होता है। नीचा ललाट होने पर स्तुति किया जाने वाला और धन से युक्त होता है पुरुष। उस पुरुष की कहीं ऊंचा और कहीं नीचा ललाट होने पर वह पुरुष दरिद्रता तथा सीप के समान ललाट होने पर आचार्य होता है। सुगंध, हास्य युक्त और दीनता से रहित मुख शुभ होता है। दैत्य भावयुक्त तथा आंसुओं से युक्त आंखों वाला एवं रूखे चेहरे वाला श्रेष्ठ नहीं होता है।
उत्तम पुरुष का हास्य कंपन रहित धीरे धीरे होता है। अधम व्यक्ति बहुत शब्द के साथ हंसता है। हंसते समय आंख को मूंदने वाला व्यक्ति पापी होता है। गोल सिर वाला पुरुष अनेक गौओं का स्वामी तथा चिपका सिर वाला माता पिता को मारने वाला होता है। घंटे की आकृति के समान सिर वाला सदा कहीं न कहीं यात्रा करता रहता है। निर्म सिर वाला अनेक अनर्थों को करने वाला व्यक्ति होता है। इस प्रकार पुरुषों के शुभ और अशुभ लक्षणों को मैंने आपसे कहा। अब आपको पुरुष और स्त्रियों के दोनों ही लक्षण आपको बता चुके हैं। तो प्यारे दोस्तों व मित्रों, अगर आपको ये लक्षण अच्छे लगे तो कमेंट में अवश्य बताएं और कमेंट में जय श्री शनिदेव अवश्य लिखें। तो प्यारे दोस्तों व मित्रों, वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आपका दिन शुभ हो।